भक्तों, आज आप सभी को एक रोचक जानकारी देती हूँ और समय भी बहुत हो चुका है। तो मैंने सोचा कि एक रोचक जानकारी आप सभी को दूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि कभी आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ वर्षों से सभी देवी देवता अपने अपने भक्तों को एकत्र कर रहे हैं इस कलयुग में। वो चाहे किसी जन्म के भक्त हों भक्तों, तो इस समय यही चल रहा है। जो भी जानकारी मुझे गुरु के द्वारा प्राप्त होती है या फिर कोई भी जानकारी अगर अम्मा महाकाली से मैं पूछूं और उनके द्वारा प्राप्त होती है तो आप सभी को मैं बताती हूँ। तो ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है भक्तों, किसी भी जन्म में अगर भक्त रहे हों किसी भी देवी देवताओं के, वो चाहे बजरंगबली बाबा के हों या अम्मा महाकाली के हों या बाबा भोलेनाथ बाबा के हों या श्री कृष्ण भगवान के हों, तो सभी आपने देखा होगा बहुत भक्त जो है बढ़ रहे हैं इस समय। अम्मा महाकाली की बात अगर करूं तो पिछले कुछ 4-5 सालों में आपने देखा होगा कि अम्मा महाकाली की ने अपनी सवारी ऊर्जा बहुत बच्चों को दी है। बहुत ज़्यादा दरबार लगने लगे हैं, हालांकि मेरा भी दरबार है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा प्राप्त हुई है बच्चों को। ऐसे ही आपने देखा होगा बाबा बजरंगबली के भक्त बहुत बढ़ गए हैं, ऐसे ही महादेव बाबा के भक्त बहुत बढ़े हुए हैं। इस कलयुग में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी जो कलयुग चल रहा है, जो समय चल रहा है, बहुत आपने देखा कोरोना के बाद, तो इस समय ज़्यादा भगवान की तरफ लोगों की भाव बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। भगवान की शरण ज़्यादा लोग लेने लगे हैं। और बात करूं अगर हमारे लड्डू गोपाल की और श्री कृष्ण भगवान की, तो आपने देखा होगा कि कैसे लोग बढ़ रहे हैं कि विदेशों से, फॉरेन से लोग आ रहे हैं और हमारे यहाँ भारत में श्री कृष्ण भगवान के जो है विवाह रचाना। तो आपने देखा होगा उनके भक्त, श्री कृष्ण भगवान के बहुत भक्त रहे हैं। उनकी जितनी भी सखी थी, सहेलियाँ थीं, उनकी जितनी पत्नियाँ थीं, गोपियाँ थीं, वो चाहे भारत में हो चाहे फॉरेन में हो, हर जगह से वो एकत्र कर रहे हैं इस समय। जितनी भी गोपियाँ थी सबको बुला बुला के भारत आ रही हैं वो। आपने देखा होगा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपनी जॉब छोड़कर वृंदावन में वास कर रहे हैं। और बहुत लोग सेलिब्रिटीज़ हैं जो छोड़ चुके हैं अपना जो कार्य है और वृंदावन में वास करना, श्री कृष्ण के भक्त बन जाना और दिन रात उनका नाम जपना, ये बहुत हो रहा है, आपने देखा। तो ये और सामान्य सी अगर बात करूँ भक्तों अपनी जानकारी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। वो चाहे 24 साल के हों, एक मिडिल एज के हों कि विवाह हो गया है, उनका परिवार है, उसके बाद भी वो जो है भगवान की शरण में आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। छोटे बच्चे ये कहते हैं, 17 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चे ये कहते हैं कि मुझे जो है जप करना है, पूजन करना है या फिर साधना करना है। मुझे बहुत खुशी होती है और उन सभी के माता पिता को मेरा सत सत प्रणाम और उन बच्चों को भी बहुत सत सत प्रणाम मेरा, कि वो इस धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आतुर हैं, आना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम अपने धर्म को जान रहे हैं, अपनी संस्कृति को जान रहे हैं, गलत जगह पे नहीं चल रहे हैं, भगवान की राह पर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो एक हिंट और मैं आप सभी को दूं भक्तों आज, कि अगर आपके जीवन में आपने कई बार जॉब कर ली और जॉब बार बार बदल रही है और बहुत अच्छे आपने पढ़ाई कर ली, कोर्स कर लिया, फिर भी आपको स्थायित्व नहीं अगर प्राप्त हो रहा, सारी चीज़ करके आप थक चुके हैं और फिर भी कहीं आपको ये नहीं, सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो एक बात ये समझ लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कहीं भगवान का रास्ता आपके लिए खुला है। क्योंकि भक्तों अगर सच बात कहूँ तो चाहे जितनी आप पढ़ाई कर लें, चाहे जितना बड़ा कोर्स कर लें आप, चाहे जितना बड़ा व्यवसाय कर लें, लेकिन ईश्वर को जब आपको खींचना है अपनी तरफ तो आपको अपनी तरफ वो बुला लेते हैं। वो चाहे आप अरबपति हों, चाहे सेलिब्रिटी हों, चाहे आप अमेरिका में हों, चाहे लंदन में हों, वो जब उनको आपको खींचना है अपनी तरफ तो वो बुला लेंगे। और अगले 4-5 सालों में भक्तों बहुत ज़रूरी है, जो समय आप देख रहे हैं, धर्म के रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है।
मैं तो सभी माता पिता से, सभी बच्चों के माता पिता से ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चा आपका धर्म के रास्ते पे चल रहा है तो उसे बिल्कुल कदापि रोके ना, और गलत चीज़ नहीं कर रहा है, अच्छी बात है ईश्वर की प्राप्ति करना, तो बढ़ने दें उसे, आगे आने दें उसे। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी, तो मैंने सोचा कि ये ज्ञान प्राप्त हुआ था गुरु से, तो मैंने कहा कि ये आपको बताऊंगी। तो कभी भी अगर जीवन में आपके ये लगे कि स्थायित्व नहीं प्राप्त हो रहा है, बार बार जॉब बदल रही है आपकी, बार बार जो है कोई कोर्स बड़ा आप कर चुके हैं, पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टर और तमाम तरह की पढ़ाइयाँ हैं आप कर चुके हैं, और फिर भी नहीं आपको समझ आ रहा कुछ भी जीवन में, तो एक बार भगवान का रास्ता जरूर पकड़ें। हो सकता है भगवान कभी कभी ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, तुम्हें जो कार्य करना है वो तुम कर लो, लेकिन आओगे मेरी तरफ ही। तो अगर ऐसा है तो आप भी एक दिन जो है अपने इष्ट का ध्यान करें, इष्ट का पूजन करें और उनकी तरफ आएँ, ईश्वर की तरफ बढ़ें। तो ये आज सभी को ज्ञान देना था आप सभी को। मैंने सोचा एक छोटी सी जानकारी आपको दूँ, क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा, तो मैंने सोचा। धन्यवाद।